चलो अब देखते हैं जब व्यक्ति पहले या देरी से पहुंचे। ठीक है, वो अपने नियत समय से पहले या देरी से पहुंचे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये जो है मैं इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला बता दूंगा, उसमें पुट कर देने से तुरंत ओरल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझो। इसमें बोला है एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु वह जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिये के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 हमको स्पीड दे दिया है, तो ये S1 इंटू S2 और दोनों स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस, और जो जो दो टाइम देर से कितना देर से पहुंचेगा या कितना बाद में पहुंचेगा, उसके लिए T1 प्लस T2। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद करो, इसमें पुट कर दोगे तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, कभी क्या है तेज चलता है तो पहले पहुंच जाएगा, धीरे चलता है तो देर से पहुंचेगा। तो कभी कभी क्या होता है दोनों बार जल्दी पहुंच जाता है। एक स्पीड से वो चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, स्पीड को बढ़ा देता तो 2 घंटा पहले पहुंच जाता। ठीक है, जब पहले पहुंच जाएगा या दोनों बार वो लेट पहुंचेगा, उस समय यहां पर T और T1 और T2 को माइनस करते हैं। ठीक है, पर जब एक बार पहले पहुंचेगा एक बार बाद में पहुंचेगा दूसरे स्पीड से, तो एक बार पहले एक बार बाद में टाइम रहेगा, तो यहां पर हम लोग प्लस करेंगे। और दोनों बार अगर वो पहले पहुंच जाता है या दोनों बार वो लेट पहुंचता है तो यहां पर टाइम का डिफरेंस करेंगे। ये चीज को बस याद रखो। चलो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चन में समझ गए हो कि 2 स्पीड उसका दे दिया है, S1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और S2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम T1 इज इक्वल टू वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो 1 आवर, और दूसरा टाइम T2 इज इक्वल टू दे दिया है कि 3 घंटा देर से पहुंचता है, तो 3 आवर्स। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 माने 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू दोनों टाइम को प्लस करेंगे। टाइम है हमारे पास 1 और 3, 1 प्लस 3। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5, 5 होगा, और 1 प्लस 3 4, 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी जो है वो है 40 किलोमीटर। ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताइए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। सेम ये शॉर्टकट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। पहले S1 S2 देख लो। S1 इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 जो स्पीड है, अलग अलग 2 स्पीड है, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का डिफरेंस, और जो अलग अलग टाइम देर से और पहले पहुंचता है टाइम, उनको दोनों को प्लस कर देना है। यही है शॉर्टकट इसका फॉर्मूला। तो S1 देखो 2 स्पीड का हमको क्या क्या दे दिया है, एक 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा स्पीड हमको दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
और पहला टाइम ये S2 है, और T1 पहला वाला जो टाइम है वो 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है, 1/2 माने 3/2 आवर्स, ठीक है। और दूसरा टाइम जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, T2 = 1 आवर, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस = S1 × S2 माने 4 × 6, 4 × 6, और दोनों का डिफरेंस माने 6 - 4, और इंटू दोनों टाइम को प्लस करना है, 3/2 + 1, 3/2 + 1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 6 / 6 - 4 ये हो गया 2, इंटू देखो एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा 5/2। अब 2 2 4 को कैंसिल कर दिया तो 5 6 30, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल है, इसको ओरल ही बना सकते हो। ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना ये मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको ओरल ही बना सकते हो। चलो एक क्वेश्चन अच्छे से समझो। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता है। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ गए? देखो इसमें दोनों केस में, पहला केस में जो है देर से पहुंचता है और दूसरे केस में भी देर से पहुंचता है, दोनों केस में देर से पहुंचता है। ऐसा नहीं कि एक बार पहले पहुंच गया दूसरे चाल से चला तो देर से पहुंचा, दोनों केस में वो जो है लेट पहुंच रहा है। तो सबसे पहले जो है फॉर्मूला को समझो शॉर्टकट। ये फॉर्मूला कब है? जब एक बार पहले पहुंचता है एक बार देर में पहुंचता है, तो क्या होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहां पर सेम वैसे ही रहता है, डिस्टेंस = S1 × S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस, दोनों स्पीड का डिफरेंस और दोनों टाइम का सम रहता है, योगफल रहता है, ठीक है। कब? जब एक बार देरी से पहुंचता है और एक बार लेट पहुंचता है, और इस समय दोनों बार वो देरी से ही पहुंचा है। तो ऐसा जब रहेगा यहां पर T1 और T2 दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है, माइनस, देखो इसका मतलब डिफरेंस जो पहले होगा, जो बड़ा होगा वो पहले, माइनस जो छोटा होगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो चलो देख लेते हैं S1 S2 क्या है। तो 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, S1 = 5 किलोमीटर पर आवर और S2 = 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और T1 टाइम = बोला है 50 मिनट देर से 50, तो 50 मिनट में दिया है तो इसको 60 से डिवाइड कर दिए, ये आवर में चेंज हो गया। और दूसरा T2 = हमको बोला है 2 घंटा 5 मिनट, तो 2 घंटा 5 मिनट 5/60 कर दो तो ये आवर्स में चेंज हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, डिस्टेंस = दोनों स्पीड का प्रोडक्ट गुणनफल, माने 5 × 4 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, दोनों जो स्पीड है उसका डिफरेंस, माने 5 - 4 और टाइम का डिफरेंस। तो दो टाइम हमारे पास ये है और ये है, तो यहां पर 50 डिवाइडेड बाय 60 माइनस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 62 = 120 प्लस 5 125/60, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, यहां पर 60 है, ठीक। तो ये देखो ये डिफरेंस है, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको पॉजिटिव ही लेना है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर 4 × 5,
ठीक है, 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, और दोनों का डिफरेंस है 5 माइनस 4 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और 125 माइनस 50, 125 माइनस 50, ठीक है। बस कैलकुलेशन है अब, तो ये 20, 4 5 20 और 125 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75, 75 बाई 60 इंटू 75 बाई 60। तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 25, तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले तो 25 मिनट देर से पहुंचता है। उसका घर विश्वविद्यालय से कितना दूर है? ठीक है, दोनों टाइम वो देर ही पहुंच रहा है, दोनों स्पीड से जो चल रहा है वो दोनों बार देर से ही पहुंच रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट और दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, इनटू दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो टाइम देखो एक बार माइनस करते हैं कब, जब दोनों बार वो पहले पहुंच जाए या दोनों बार देर से पहुंचे, तब टाइम को माइनस करते हैं, ये चीज को याद रखना। और जब एक बार एक स्पीड से चलने से वो जल्दी पहुंच जाता है और दूसरा स्पीड से चलने से वो देर से पहुंचता है, ठीक है। टाइम अगर एक बार देर से एक बार जल्दी पहुंचे तो इस केस में यहां पर हमको टाइम को प्लस करना है। यहां दोनों केस में देर में पहुंच रहा है तो टाइम को माइनस करेंगे, इतना चीज बस याद रखना। तो चलो दोनों स्पीड को लिख लेते हैं। S1 पहला स्पीड उसका जो है 25 किलोमीटर पर आवर है, और S2 उसका 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। और टाइम T1 इज इक्वल टू वो पहले 45 मिनट देर से पहुंचता है, तो 45 को 60 से डिवाइड कर दो, ये आवर में चेंज हो गया, ठीक है, T1। और T2 इसका है दूसरा जो है वो 25 मिनट देर से पहुंचता है, तो 25 मिनट है, 60 डिवाइड कर दो तो ये आवर में चेंज हो गया। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, माने 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 25, और टाइम का डिफरेंस, टाइम 45 बाई 60, 45 बाई 60 माइनस 25 बाई 60, ये हो गया। बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 30, इसको 25 इंटू 30 और 30 माइनस 25 5 होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम तो 60 हो जाएगा, 45 माइनस 25 ये होगा 20। बस इसको कैंसिल करना है, तो यहां पर 30 और 60 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 आ गया, और 2 से इसको कैंसिल कर दिए, ये 10 हो गया, और 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 5 हो गया। तो 5 इंटू 10 50 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके घर से उसका यूनिवर्सिटी का जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। दिया है रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपने यात्रा 1 घंटा पहले पूरा कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो वह यात्रा 2 and 1/4 घंटे में पूरा हो जाता है, ठीक है। 2 सहित 1/4 घंटा पहले पूरा हो जाता है। यात्रा की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। समझ गए? दोनों केस में वो पहले ही पहुंच जा रहा है, ठीक। तो यही फॉर्मूला लगेगा, जब दोनों केस में पहले ही पहुंच जाए या देर से पहुंचे तो यहां माइनस करते हैं,
अगर एक केस में वो पहले पहुंच जाता, दूसरे केस में बाद में पहुंचता है, तब यहाँ पर T1 और T2 टाइम को प्लस करते हैं। ये फॉर्मूला को तो अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का गुणनफल बटे दोनों स्पीड का अंतर और टाइम का यहाँ पर अंतर, ठीक। तो दोनों स्पीड लिख देते हैं। S1 इज इक्वल टू, ये हमको दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर और S2 दे दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम देखते हैं। T1 इज इक्वल टू 1 घंटा पहले पहुंच जाता है 1 आवर, और T2 है हमारे पास दूसरा केस में 2 सहित 1/4 आवर में वो पहुंचता है टाइम, ठीक। तो चलो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट माने 6 × 8 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 और इंटू करेंगे हम T1 माइनस T2। तो T1 है 1 माइनस T2 है 4 × 2 = 8 माइनस 1 9/4, ठीक है। तो बस इसको अब हमको सॉल्व करना है, यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। 6 × 8 रहने देते हैं, इंटू दोनों का डिफरेंस 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये जो है यहां पर ये दोनों का डिफरेंस, ठीक। तो चलो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 माइनस 4 5/4, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, 2 2 कैंसिल, 6 × 5, ये हो गया 30 किलोमीटर। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला को अच्छे से वीडियो को थोड़ा सा रोक के देखो, ठीक है। ऐसा ही मैं और भी आपको टॉपिक के बारे में शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।